एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम ब्रांच अपग्रेडेशन ऑफ HNBGU बीटेक एंड द गाइस। जो न्यू स्टूडेंट्स है, लाइक हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको काफी सारे डाउट्स थे, लाइक भैया हमारी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, लाइक भैया हमें अभी तो आई मिल गई, क्या हमें ईसी मिल जाएगी, भैया अभी तो ईसी मिल गई, क्या पता नेक्स्ट ईयर आईटी मिल जाए, हम पूरी मेहनत करेंगे तो क्या फर्दर प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले। आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट रहेगा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमारी ब्रांच अपग्रेड होगी एंड कैसे होगी एंड कैसे हम एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी ब्रांच अपग्रेड करने के लिए। तो आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। राइट, फर्स्ट वन इज द प्रोसेस, आपका होल प्रोसेस क्या होता है ब्रांच अपग्रेडेशन का। सेकंड वन इज आपकी मतलब कैसे ब्रांच अपग्रेड होती है, लाइक कितने मार्क्स चाहिए, क्या सिनेरियो है। और थर्ड थोड़ा एक्सेप्शन है, लाइक कि आफ्टर ऑल यू हैविंग अ 7.5 7.6 7.8 सीजीपीए, आफ्टर ऑल यू हैविंग 8 सीजीपीए, फिर भी आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। एक सिनेरियो ये भी है थोड़ा, ठीक है। तो आज हम इन तीनों सिनेरियो को बात करने वाले। आई डोंट थिंक इन तीनों सिनेरियो के अलावा कोई सिनेरियो बचता है। अगर कोई बचता है फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव आंसर एंड डीएम भी कर सकते हैं हमारे इंजीनियर्स व्लॉग इंस्टा हैंडल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है ब्रांच अपग्रेडेशन का। लाइक देखो, ये स्टार्टिंग होती है जर्नी, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपने फर्स्ट सेम में, आपका जो फर्स्ट टाइम होता है, लाइक स्टार्टिंग हो जाती है फर्स्ट सेम के सितंबर टू जनवरी। इस ड्यूरेशन में आपने मेहनत करनी पड़ती है। जो आपकी इस ड्यूरेशन के मार्क्स है ना, इस ड्यूरेशन की जो SGPA आती है वो काउंट होती है आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन में। लाइक आपका एक ईयर की मेहनत काम नहीं आती, ब्रांच अपग्रेडेशन में सिर्फ आपने एक सेमेस्टर मेहनत करनी होती है, उसी के बेस पे आपका ब्रांच अपग्रेडेशन होता है। बिकॉज HNB में क्या सीन है, जब आपका सेकंड सेम के एग्जाम हो रहे होते हैं तब आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट आता है एंड सेकंड सेम के एग्जाम होते हैं जून में नेक्स्ट ईयर एंड जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर या फिर अगस्त में। तो उस कंडीशन में जो आपका सेकंड सेम का रिजल्ट वो मैटर ही नहीं करता, जस्ट आपके फर्स्ट सेम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन डिपेंड करती है। तो कंक्लूजन ये है कि अपनी मेहनत सिर्फ फर्स्ट सेम में करनी है अगर आपने ब्रांच अपग्रेडेशन कराने हैं। तो ये काफी ऐसा पॉइंट है लाइक जो मेरे को अपने टाइम पे नहीं पता था, ठीक है। और तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें प्रोसेस की, तो क्या प्रोसेस होता है, लाइक आफ्टर द रिजल्ट ऑफ, मतलब आप रिजल्ट के बाद एक नेट नोटिस आएगा, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक कि स्टूडेंट ऑफ बीटेक first year informed that you have opportunity to change their branch specialization like in the beginning of second year, ठीक है। those student who interested must change their branch like submitted the application DN office में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो क्या अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन सेंस की जो आपका रोल नंबर मार्क्स वाले जो मार्कशीट होती है ना, जो आप वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो CGPA वाला मार्कशीट, तो वो आपने सबमिट करना होता है, प्लस आपकी कैटेगरी एंड आपका जो ID कार्ड वगैरह लाइक दैट। तो आपने वो सबमिट करना होता है अपना DN ऑफिस में जब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, जब आपके पास ऐसे नोटिस आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं नोटिस 31 जुलाई 2024 का है, मीन्स ये ऑलमोस्ट लास्ट मंथ का ही नोटिस है, लाइक 31 जुलाई एंड 14 अगस्त से पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। उसके विद इन द वीक एक न्यू लिस्ट रिलीज करते हैं जिसमें उनको बच्चों को जो भी डिपार्टमेंट से, लाइक जो भी ब्रांचेस हैं उनको अलॉट कर दी जाती है उसकी। तो बात करें जो डिपेंड क्या करता है, मतलब ब्रांच एलोकेशन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स में। एंड सिमिलरली आपकी जो PDF, लाइक आपकी जो नोटिस है उसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया गया होता है, लाइक कि कितनी सीट है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक I1 जनरल एंड जनरल 3 SC कैटेगरी ME, ये आप सीट मैट्रिक्स सकते हैं। बट ये जो सीट मैट्रिक्स है वो फुल्ली एंड फाइनल नहीं होता। देखो पता है क्यों, इसका सिनेरियो सेकंड वन क्या होता है, इनमें से जो हमारे फर्स्ट ईयर के काफी बच्चे क्या होता है वो फुल ड्रॉप कर देते हैं, काफी 3-4 तो कर ही देते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। कोई EC से कर देते हैं, कोई IE से, कोई MA, कोई IT वगैरह से भी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में 3-4 सीट और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये जो सीट मैट्रिक्स है वो फुल्ली फाइनल नहीं होता, ठीक है। और उनके पास सीट होती है कॉलेज वालों की अच्छी खासी कि 10 सीट तो मिनिमम होती है कि अपग्रेडेशन के लिए। मैंने 10 सीट की बात करी है, 10 सीट में भाई बड़ा कंपटीशन है, उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। बट उससे पहले बात करें प्रोसेस की, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। आपके पास ऐसे ही नोटिस आएगा एंड अपने आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपको लगता है आपकी CGPA है ठीक ठाक तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, यार नहीं भी लगता ना 4, 5, 6 जितनी भी है कर दो, अगर आपने फिर भी अपना ट्रायल देना है कि भाई शायद मेरा हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, विद इन द वीक आपके पास नोटिस आ जाएगा कि क्या ब्रांच आपको अपग्रेड हुई है, क्या मिली है, ऐसे करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि प्रोसेस इतना कुछ है नहीं कि आपको सब कॉलेज वाले ही बता देते कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। जो मेन बात है सेकंड कि आपकी कितनी CGPA होनी चाहिए कि जो आपका ब्रांच अपग्रेड हो सके। आई थिंक ना मेरे को ये वाला पॉइंट थर्ड नंबर पे डिस्कस करना चाहिए, उससे पहले जो जरूरी पॉइंट है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था ना कि आपकी मतलब मान लो एज्यूम करते हैं आपके 7 से 8 CGPA है एंड ये जो CGPA ना 7 से 8 वो काफी अच्छे माइंड ब्लोइंग है HNB में। तो लिटरली बता दो कि जो यहाँ पे मैक्सिमम CGPA जाती है वो 8.5,
लाइक लास्ट ईयर का बता दूं मैं, इस साल का 8.5 से ज्यादा किसी की नहीं गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 8.5 हाईएस्ट है, तो 7.5 कितनी अच्छी सीजीपीए मानी जाती होगी अपने आप में। बट उस कंडीशन में भी लाइक आफ्टर ऑल यू हैविंग अ 7.5 7.6 सीजीपीए, फिर भी आपका ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। सिनेरियो क्यों क्यों नहीं हो सकता? मेरी तो 7.6 है, मेरी तो 7.7 है। रीजन रीजन आपके नोटिस में ही है, लिख सकता हुआ, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, देखो लाइक नोट द एप्लीकेशन शुड हैव फोटोकॉपी मार्कशीट ऑफ, ये तो मैंने बता दिया कि आपकी मार्कशीट लगेगी लाइक दैट। जो मेन पॉइंट था, चेंज ऑफ ब्रांच, स्टूडेंट में अलाउड टू चेंज ब्रांच इन हर एंड हिज चॉइस इन द सेकंड ईयर, however this will be allowed up to the limit if the after change at least 50% of sanitation seat remain filled with branch where form the student wish to change his application। लाइक देखो मैं हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा है कि ना आपका ब्रांच अपग्रेडेशन तभी पॉसिबल है कि ना एक क्लास में 50% बच्चे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स। देखो सीट कितनी है, ऑन एन एवरेज 35 सीट्स है एक ब्रांच में, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से एक ब्रांच में 35, तो उसकी 50% कितनी होती है? ऑलमोस्ट 17 to 18 स्टूडेंट, हम 18 लेके चलते हैं। अगर किसी क्लास में 18 से कम बच्चे हैं तो उसमें क्लास में किसी भी बच्चे का ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? लाइक कि इसी बारे का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जो हमारा बैच था आई डिपार्टमेंट में, आई डिपार्टमेंट में ओनली 20 स्टूडेंट्स थे। लाइक उनमें से आई डिपार्टमेंट में काफी बच्चों की सीजीपीए 7 से ज्यादा थी, लाइक 7 से ज्यादा सीजीपीए काफी अच्छी सीजीपीए थी, एंड उनमें से सिर्फ 2 बच्चों का ही अपग्रेडेशन हुआ, जस्ट बिकॉज उनके सीजीपीए लाइक एक की 7.8 थी कुछ एंड एक की 7.76 कुछ ऐसे थी लाइक। बट आफ्टर ऑल 7.6 7.5 7.2 वालों का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, सिर्फ 2 बच्चों का ही सिर्फ अपग्रेडेशन हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो 2 ही बच्चे अलाउड थे। अलाउड इन सेंस कि स्टूडेंट कितने थे 20, एंड अलाउड कितने हैं कि अगर 18 से कम बच्चे होंगे ना क्लास में तो अपग्रेडेशन किसी का नहीं होगा। किसी का इन सेंस कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है यार ये समझना, सिंपल बताता हूँ। लाइक कि जो बैच होता है वो 35 स्टूडेंट का होता है एक डिपार्टमेंट में, लाइक आई डिपार्टमेंट में 35 सीट्स है, तो 50% कितना होता है 18। अगर 18 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनका अपग्रेडेशन पॉसिबल है। लाइक 20 बच्चे हैं ना तो 2 ही पॉसिबल है, अगर 25 है तो 7 बच्चे अपग्रेड करा सकते हैं। बट 18 से कम बच्चे क्लास में रह ही नहीं सकते, 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास की। दैट्स वाई अगर यहाँ पे वो अलाउ कर देते कि भाई जितने मर्जी बच्चे अपग्रेड करा सकते हैं, जैसे कि इस बार क्या हुआ, आई डिपार्टमेंट में काफी बच्चों ने मेहनत करी, लाइक उनके 7 सीजीपीए से अच्छे आए, मींस ईसी वालों से अच्छा जो रिजल्ट था वो आई का था, मजाक सेट के बता रहा हूँ। उनकी 7 सीजीपीए थी, 7.2 7.3 काफी बच्चों की थी, बट आफ्टर ऑल उनकी ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं हुई। जस्ट क्यों? क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपकी क्लास में 50% से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। 50% कितना होता है 35 का, ऑलमोस्ट 18 स्टूडेंट, और आई में स्टूडेंट कितने थे 20, तो सिर्फ 2 ही बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ जो उनके टॉप थे, लाइक जिनके 7.7 7.8 सीजीपीए तो उनका अपग्रेडेशन हो गया। बट उससे नीचे वाले भी आई थिंक टॉप में ही काउंट होते हैं यार, 7.5 है, किसी के 7.4 है या 7.6 भी है, वो भी टॉप में ही काउंट होते हैं, बट उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज इस क्राइटेरिया की वजह से कि आपकी क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे रहने चाहिए, 50% से एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा कि क्यों उन बच्चों का अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, आफ्टर ऑल उनके सीजीपीए बड़ी अच्छी थी। वहीं ये सेम सिनेरियो ईसी में नहीं था। ईसी में स्टूडेंट कितने हैं 33 34 स्टूडेंट्स हैं, लाइक सीट 35 के समथिंग है, तो 50% कितना 18, तो ईसी में ऐसी कोई लिमिट ही नहीं थी, लाइक कितने भी बच्चे अपग्रेड करा सकते थे। बट अपग्रेड करना ये नहीं कितने भी करा सकते थे, वो सीट पे डिपेंड करता है, लाइक कि वो उस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो आई अगर मैं बात करूं ईसी में तो 2 से 3 बच्चों का, ऑलमोस्ट 4 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा भी दूंगा कि कितना हुआ, कौन से डिपार्टमेंट से कहां पे अपग्रेड हुआ है। तो ठीक है, तो उसमें 4 बच्चों का अपग्रेडेशन हो गया, जस्ट बिकॉज वहां पे कोई बैरियर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिलमेंट की नीड नहीं थी कि वहां पे ऑलरेडी 50% से बहुत ज्यादा बच्चे हैं। लाइक अगर मैं आई के ईसी के बता दूं तो ईसी में 33 स्टूडेंट्स थे, तो 50% कितना होता है 35 का 18, तो उनके पास ऑलरेडी 15 बच्चे एक्स्ट्रा ही थे क्लास में। अगर 4 का अपग्रेड करते हैं तब भी उनका जो क्राइटेरिया है 50% वाला उससे तो फार ऊपर है क्लास की स्ट्रेंथ। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ स्ट्रेंथ की कि क्लास की स्ट्रेंथ 50% से कम नहीं होनी चाहिए एक सीट अलॉटमेंट से, लाइक कि जो आपका सीट मैट्रिक्स है ना क्लास का, उससे 50% कम नहीं होनी चाहिए क्लास की जो स्ट्रेंथ है। इसी वजह से आई वालों में 7.5 7.3 या 7.2 सीजीपीए होने के बाद भी उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ये क्राइटेरिया है कि 50% से कम अगर स्टूडेंट है क्लास में तो अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। जो 50% से ज्यादा ही बच्चे हैं उनका अपग्रेड होगा, और ज्यादा कौन होंगे, जो टॉप 2 टॉप 3 टॉप 1। लाइक एज्यूम करते हैं एक सिनेरियो कि आई ब्रांच में इस साल 2024 वाला बैच है, उसमें 19 बच्चे हैं, एज्यूम
ठीक है, आपको सिनेरियो समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि जो मैंने बोला आई थिंक किसी बच्चे के ना समझ आया हो, बिकॉज मैं चाहता हूँ क्लैरिटी। ठीक है, लेट एज्यूम कि 19 बच्चे हैं आई डिपार्टमेंट में, ठीक है, और टोटल सीट 35 है, 19 बच्चे हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे अपग्रेडेशन के लिए, लाइक 4-5 बच्चे होंगे, 6 होंगे, जो पूरे एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं कि मैंने अपग्रेडेशन कराना, बट उनमें से होना पता कितने होगा, सिर्फ एक बच्चे का, बिकॉज 18 से कम बच्चे एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्लास में, समझ रहे हो, सिर्फ 19 है ना, 19 में से सिर्फ एक बच्चे का अपग्रेडेशन हो सकता है, बिकॉज 18 बच्चे क्लास में रहने जरूरी है। तो चाहे वो 6 बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ होगा अपग्रेडेशन एक का, चाहे उन 6 में से 5 बच्चों के 8 सीजीपीए हो, बट जिसके 8.1 है, 8.2 है, या फिर किसी के हाईएस्ट है, तो उसी का ही होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर इस बार आई में बच्चे आते हैं सिर्फ 15 आते हैं लाइक दैट, तो नेक्स्ट ईयर अपग्रेडेशन पॉसिबल ही नहीं है उस कंडीशन में, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो 50% से कम वाला है। ठीक है, तो ये मैंने बताना जरूरी था, काफी बच्चों को मिसकंसेप्शन था कि भैया हमें आई मिल गई, अगले साल मेहनत करके आग लगा के यार की कर देंगे ब्रांच अपग्रेड, तो ये बताना जरूरी था। और ईसी वालों को बताता हूँ मैं कि ईसी वालों का जो नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि किन बच्चों का कितना अपग्रेड हुआ है। ईसी में बताता हूँ आपको, जैसे ईसी में एक मेल कैंडिडेट आईटी में गया है, ईसी में जैसे मैंने बोला 4 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ है, वहीं आई में देख सकते हैं आप सिर्फ 2 ही बच्चे गए हैं, लाइक जिनकी करंट ब्रांच आईटी में गए हैं 2 बच्चे, जस्ट उनसे ज्यादा भी जा सकते थे बट वो क्राइटेरिया की वजह से नहीं जा पाए। वहीं पे मैं बताता हूँ आपको आईसी ब्रांच में 5.5 सीजीपीए पे भी ब्रांच अपग्रेडेशन हुई है, वहीं पे आई ब्रांच में 7.5 पे भी नहीं हुई है। रीजन क्यों? रीजन क्राइटेरिया, समझ रहे हो, ईसी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, क्राइटेरिया था पर वो फुलफिलमेंट था, वहां पे बच्चे ऑलरेडी ज्यादा थे, तो वहां पे 5.5 सीजीपीए भी ब्रांच अपग्रेड हो गया। ठीक है, वहीं पे ईसी आई डिपार्टमेंट में 7.5 7.2 सीजीपीए वाले बच्चे को अभी नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज वहां पे जो 50% वाला क्राइटेरिया था। ठीक है, तो ईसी में 4 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ, और ये है ना, ये ऐसा नहीं कितने बच्चे भी अपग्रेड करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितनी सीट है। ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 10 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10 ही सीट थी वहां पे। एंड सीट जैसे ऊपर नीचे कैसे होती है, लाइक वन गर्ल जिसकी आईटी डिपार्टमेंट था, आईटी ब्रांच थी, उसने अपना ट्रांसफर कराया, लाइक डिप्रमोशन कराया यार, डिमोशन कराया सॉरी, एमई में। ठीक है, तो इस वजह से एक वैकेंट सीट हो गया आईटी में, इसी हिसाब से सीट ऊपर नीचे वेरी करती रहती है एक दो। एंड आई वाले आईटी में गए 2, आपको देख सकते हैं, आईटी से सीएस में गया, ईसी से आईटी, आईटी से सीएससी, आईटी से सीएससी, ईसी से आईटी, 3 ईसी से आईटी में जगह हैं। ठीक है, सीएससी में कम बच्चे गए, सीएससी में तो सीट वगैरह कम होती है, कम इनसे 3 गए हैं, जस्ट 2 की कैटेगरी थी, एक ईडब्ल्यूएस से था। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको अपग्रेडेशन का। आई थिंक मैंने सेकंड पॉइंट पे क्लियर कर दिया, लाइक फर्स्ट वन इज प्रोसेस, सेकंड वन इज कि आफ्टर ऑल यू हैविंग अ गुड सीजीपीए फिर भी आपका अपग्रेडेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, वो डिपेंड करता है देखो आपकी ब्रांच पे, अगर ईसी ब्रांच है ना, लाइक आज मैं काफी जूनियर से मिला अपनी, मैं उनको बता रहा था लाइक यार कि डिपेंड करता है थोड़ा कि आपका अपग्रेडेशन कैसे है, बिकॉज ये आप थोड़ा मुश्किल है आई डिपार्टमेंट वालों को, लेकिन मैं सच बताऊं ना कि आई वालों को लिटरली मुश्किल थोड़ा अपग्रेडेशन, लाइक इस बारी का आप दिखाता हूँ मैं बच्चों को, ये सिनेरियो बच्चों को नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है, जो हमारा बैच था बच्चों ने पूरी मेहनत करी, लाइक काफी बच्चों ने 7, काफी बच्चों की आई ब्रांच में 7 सीजीपीए से ज्यादा है। आफ्टर ऑल जस्ट उन्होंने मेहनत इसलिए करी थी कि मैं भाई एफर्ट्स करके ब्रांच अपग्रेड करूंगा, बट हुई कितने की, सिर्फ 2 की। आफ्टर ऑल 6 सीजीपीए भी अपग्रेडेशन हुआ ईसी ब्रांच में, बिकॉज वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं था कि 50% से कम बच्चों वाला, क्राइटेरिया था बट फुलफिलमेंट था, मींस वहां पे ऑलरेडी काफी बच्चे थे, तो अच्छे खासी ब्रांच अपग्रेडेशन हो गई 4 बच्चों की वहां पे, बट आई डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज क्राइटेरिया फुलफिलमेंट के कारण। आई थिंक समझ रहे हो, तो ये सिनेरियो आई डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थोड़ा हो सकता है, जिससे वहां पे बच्चे कम होते हैं। इस साल अगर बताऊं मैकेनिकल में भी ऑलमोस्ट 20 ही बच्चे आई थिंक है, 20 ही के समथिंग बच्चे हैं इस साल 2023 हमारा जो बैच है। ठीक है, और आई में भी 20 थे, और ईसी में 33 34 समथिंग है, सीएस वगैरह में 35 34 ऐसे हैं, आईटी में भी 25 के समथिंग है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेकंड पॉइंट पे क्लियर हो गया होगा। और थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं कि भाई कितने मार्क्स पे आप सिक्योर समझ सकते हो अपग्रेडेशन। भाई सिक्योर तो देखो मैंने बता दिया ना आपका सीजीपीए, कहीं भी नहीं समझ सकते अपना। हाँ, ईसी डिपार्टमेंट आपका ईसी ब्रांच है या आई ब्रांच भी है, तो मेहनत करो यार, देखो आपके हाथ में ना एट द एंड क्या है, बिलीव इन गॉड, एंड आपने बस हार्डवर्क करना है। अगर मेहनत मतलब हार्डवर्क करोगे ना तो शायद मिल जाए यार, ब्रांच अपग्रेड हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी होती ना तो बुरी कोई ब्रांच नहीं होती, मेहनत के ऊपर आपका, आपके ऊपर है भाई, आप कितना बड़ा जंप मार सकते हो, आपने कितना स्काई को टच करना, समझ रहे हो। वो आप आईटी में जाके भी ना
ये नहीं कि आपके आईटी में जाके ही आप 4 लाख 4-5 करोड़ मींस वट एवर जो अमाउंट है जो भी आप सोच रहे हो इन योर माइंड, ठीक है। ये नहीं कि आईटी में जाके ही आपको एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, नो ब्रो नो। अब आई से ही बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं बता दूं आई के बच्चे जो है हमारे बैचमेंट के काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ हो सकता है उनको अनफॉर्चुनेट उनके मार्क्स कम रह गए सीयूटी में, उनको लो ब्रांच मिल गई, बट ऐसा नहीं कि उन्हें कम नहीं आंक सकते कि यार उनमें दम नहीं है, वो सीएस वालों को भी पीछे छोड़ सकते, इतना दम है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैटर नहीं करता कि आप कौन सी ब्रांच आपको मिल गई, आपका कौन सा कॉलेज है, मैटर करता है आपका पोटेंशियल, आप में कितना दम है, ठीक है। एट द एंड तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रांच का मैंने बता दिया क्या सिनेरियो है, बट ये स्ट्रेस मत लेना कि भैया मेरी नहीं होगी, मेहनत करोगे। मैंने कहा ना वो 2 बच्चों की हुई है, क्या पता उन 2 में आप हो, भैया बी लाइक है ना कि भैया मेरी तो नहीं होगी। मैं यार काफी को सेल्फ डाउट ही मारता सिर्फ, बट मेहनत करो यार, थोड़ा सिंपल सा रूल है, अपना हार्ड वर्किंग बनो, हो जाएगी। और नहीं भी होती तब भी बुरा कुछ नहीं है यार, हार्ड वर्क ही इज द की ऑफ सक्सेस, समझ रहे हो, एट द एंड यही है, ठीक है। कोई ब्रांच इतनी बड़ी नहीं होती है, कोई ब्रांच में ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं, सब में स्कोप है, सब में मेहनत चाहिए। आप सीएस में बैठ के भी ऐसे सोच रहे हो कि बिना मेहनत के मिल जाएगा, सीएस में बहुत मेहनत है, आईईटी आईआईटी ईसी सब में मेहनत है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी डाउट आउट डीएम कर सकते हैं इंजीनियर्स स्पोकन स्टैंडर्ड एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।